इटावा के सैफई में आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। अभिनंदन जैन, नंदू और विमल जैन। सैफई में नेताजी की पहली जयंती पर देश एवं प्रदेश से हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को सैफई अपने पैतृक आवास पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव समेत शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव एवं तमाम समाजवादी पार्टी के नेता सैफई पहुंच चुके थे। मुलायम सिंह यादव की जयंती के दिन अखिलेश यादव करेंगे नेताजी के स्मारक का शिलान्यास। देश भर से कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोगों के आने की जताई जा रही है आशंका। लगभग 8.3 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा भव्य स्मारक, बनेगा पाक। लखनऊ की कंपनी ने ली निर्माण कार्य की जिम्मेदारी। लगभग 12 बजे प्रारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव तथा शिवपाल यादव व पार्टी के कार्यकर्ता हजारों संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने हमेशा गरीब तथा पिछड़ों का साथ दिया है, इसलिए आज कितनी संख्या में उनके साथी तथा कार्यकर्ता सैफई में उपस्थित है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने नम आंखों से नेताजी को किया तथा कहा कि उनका जो सपना था वह जनता का सपना है, हमें उसको पूरा करना है। नेताजी की स्मारक देश में नहीं विदेश में भी लोगों को नेताजी की याद दिलाएगा। इसी मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी का सपना हम सभी लोगों को पूरा करना है। इस देश में झूठे लोगों द्वारा जो राजनीति की जा रही है उसको समाप्त करना है। नेताजी हमारे बड़े भाई ही नहीं पिता के समान रहे हैं। जब भी उन्होंने जो भी आदेश दिया हम सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया। उनकी ही देन है जो आज हम सभी लोग विधायक, सांसद पद पर कार्य करते हुए जनता की सेवा करते रहिए और आप लोगों को उनके सपने को दोबारा पूर्ण करना है। नेताजी के समाधि स्थल पर आज जनपद के अलावा अन्य जनपदों से भी नेतागण पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा था कि बीच में नाम किसका कहीं पर भी हो, इसलिए सबको मैं पास जाके दूंगा। जो मंच पे बुजुर्ग आ गया वो हमारा सम्मानीय नेता भी है, हमारा सम्मानीय बुजुर्ग भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक क्रम से सबका स्वागत कर रहे हैं। अब केसी यादव जी, इसके बाद राम सिंह शाह जी, उसके बाद राम सेवक जी, जो नेताजी के बचपन के साथी रहे हैं। इसी क्रम में जो हमारे बुजुर्ग हैं, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे नाम मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले मुलायम। पे तेरे अखिलेश चले गए, नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चले गए। आगे समाजवादी को लेके बढ़ेंगे, कायम रहेगी तेरी रिवायत मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। मंडल रह गया। जब नौकरी नहीं, एक भी रिजर्वेशन नहीं, दलित और पिछड़ों के लड़के कुछ IAS IPS और अधिकारी हो जाते थे, वो बनना बंद हो जाए, क्योंकि अब वो सीधे वहां भी करने लगे। सीधे 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ से जो प्रमुख सचिव जाता है वो बनता है प्रमुख सचिव। इतना सीनियर IAS अफसर, सबसे कठिन जो होती है परीक्षा, उसको पास करके लंबी सर्विस के बाद दिल्ली में एम्पेनलमेंट होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए। विभिन्न उद्योगपतियों के यहाँ जो काम करते थे क्लर्क लोग, कि बहुत अनुभवी। अब समझ, और इसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी माइनॉरिटी का नहीं। इस तरह की सरकार है, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ये खाना मिल जाता है शाम को तो मैं गाय को ही खानी दे। इस साल लगातार जीवन भर रहे ऐसे और इस कार्यक्रम में उपस्थित
बड़ी संख्या में सभी हमारे समाजवादी साथी माताएं बहनें तत्काल बंधु, मैं सबसे पहले जहां नेताजी को याद कर रहा हूं वहीं अपने सभी समाजवादियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं और नेताजी को न केवल नेताजी के नाम से बल्कि धरती पुत्र के नाम से भी लोग हमेशा याद करते रहे। ये सैफई जहां पर नेताजी का स्मारक बनने जा रहा है, सैफई नेताजी का सपना था और नेताजी ने जिंदगी भर सैफई से लेकर के और देश की किसी राजनीति में किसी जगह पहुंचे होंगे, न कभी अपनी सैफई को भूले और न अपने लोगों को कभी भूले। नेताजी ने न जाने कितने लोगों के सर पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन नेताजी को हम लोग याद करें, उन्हीं के स्मारक में आज हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। नेताजी ने जीवन भर धरती पर संघर्ष किया और धरती पर चोट खाकर ही नेताजी धरती पुत्र बने। जब मेरे सामने ये बात आई कि 1 साल जब हो जाएगा तो एक नेताजी का स्मारक बनना है, लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए। मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा। वैसे तो नेताजी के साथ शायद हमसे ज्यादा उनके साथ कोई भी नहीं रहा। और नेताजी हमारे बड़े भाई तो थे ही, बड़े भाई के साथ साथ गुरु भी थे, पढ़ाया भी था। और पढ़ाने के साथ साथ पिता जैसा सत्पुरुष स्नेह भी मिला है। और नेताजी ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया भी था। सरलता और सरलता के साथ साथ जो उन्होंने गरीबों के, किसानों के और खासकर गांव, कभी भी कहा जब भी मिलते थे तो गांव और गरीबों को कभी न छोड़े। उनको कभी निराश नहीं करना। उनसे कभी कभी मिलते भी रहना, उनके काम भी करते रहना, ये हमेशा संदेश देते रहते थे। और ये सही है कि आप सबके मन में, आप लोगों के मन में हमेशा रहा। वैसे तो आपने हमेशा जसवंत नगर से लेकर मैनपुरी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा नेताजी को
आगे बढ़ाया है। लेकिन नेताजी ने हम लोगों को अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना भी सिखाया है। और हम लोग लड़े भी हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों से लेकर के, दलितों से लेकर के। नेताजी के मन में हमेशा उनके प्रति पीड़ा रहती थी। और हम सब लोग वैसे तो पहुंचाया है, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम लोगों के मन में जितने भी यहाँ बैठे हैं नेताजी को देश की कुर्सी पर पहुंचाना चाहते थे। और बहुत कुछ मौके भी आए। अगर नेताजी चाहते तो उस कुर्सी पर भी पहुंच सकते थे। नेताजी के मन में त्याग की भावना हमेशा रहती थी। लेकिन हम बस बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वैसे तो नेताजी ने जब सत्ता में आए तो इतना काम करके दिखा दिया है। नौकरियों से लेकर के दवाई, पढ़ाई, सिंचाई तो माफ करिए थी, और साहित्य, स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क के बारे में शायद इतना काम कोई अभी तक नेताजी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुआ है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और हमारे सामने तो ऐसे भी मौके आए हैं, मैं नेताजी का इशारा समझ जाता था। आपको याद होगा हम नेता विरोधी दल थे। एक ऐसा मौका आया था कि आजम खान साहब का सम्मान होना चाहिए। मैं समझ गया था। मैंने 2 मिनट लगाए थे नेता विरोधी दल से इस्तीफा देकर के नेताजी को दे दिया। नेताजी की बात को हम इशारों में समझ जाते थे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैंने मंत्री के चुनाव में भी कहा था, अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है। हम सब लोगों के मन में है, पूरे समाजवादियों के मन में है। जो नेताजी का सपना था, आप सब लोगों को उस सपने को पूरा करना है। अगर हम सबको पूरा करना है तो छोटी बड़ी बातों को भूलना पड़ेगा। त्याग भी रहना, त्याग तो भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा। और फिर जो जिम्मेदारी, जिसको भी जो जिम्मेदारी मिले उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, एक ही सपना है, मैंने बेईमानों से लड़ना है, मैंने झूठे लोगों से लड़ना है। हम पूछना चाहते हैं, पूरे के देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, इन 10 सालों में झूठ बोलने वालों ने बताइए कोई भी एक भी काम किया है, एक भी जनता के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो। और नेताजी ने, याद करो, नेताजी के काम याद करो। तुमने मांग से लेकर के, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई से लेकर के
कितना माफ किया था, गरीबों के लिए कितना काम किया था, कितनी योजनाएं दी थी। अगर यहाँ गिनाना शुरू किया जाए नेताजी के कामों को तो हम सब लोग गिना नहीं सकते। अखिलेश ने भी उसी तर्ज पर काम किया है, उसी काम पर काम किया है। बिजली के बारे में कितने लोग परेशान हैं आज, तहसीलों से कितना परेशान है, थानों से आज कितना परेशान है, सारे के सारे सरकारी कार्यालय से कितने परेशान लोग हैं। बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा है। इसलिए हम चाहते हैं आप सब लोगों से चाहते हैं, जो नेताजी का सपना और हम लोगों का जो सपना था, सब लोगों का सपना था, तो एक होकर के त्याग की भावना अपना करके अगर आज तय कर लेंगे, नेताजी के जन्मदिन पर अगर आप तय कर लेंगे, तो निश्चित हम सब लोगों का वो सपना अखिलेश यादव पूरा करने में सक्षम होंगे। ये हम सब लोगों को आज तय कर लेना चाहिए। बताइए करेंगे? आज हाथ उठा करके बताइए करेंगे? आज हम सब लोगों को ये यहीं पर तय कर लेना चाहिए, संकल्प ले लेना चाहिए और इन्हीं शब्दों के साथ हम नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं।